हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन को टॉपिक वाइज कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, यदि आप लोगों ने बिहार एसएससी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ तो उस सिलेबस में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि बिहार एसएससी जो है किस सब्जेक्ट से, ठीक है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी सिलेबस पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी को अपने कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसके लिए आपको स्पीडी के द्वारा, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा दो बुक निकाला गया है, एक सामान्य अध्ययन का और एक सामान्य विज्ञान यानी साइंस के प्रश्न का। ठीक है, इसमें वो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि बिहार एसएससी पूछने के लिए नोटिफिकेशन में बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या आज हम लोग एक चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, जहाँ से कि आपके प्रश्न बनेंगे। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, देखिए ये जो टॉपिक है, ठीक है, भारत एवं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, इसके पीडीएफ को, जिसमें कि आपको वन लाइनर रूप में तथा सब्जेक्टिव रूप में जो प्रश्न दिए हुए उसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ताकि आप उससे पहले पढ़ लें, इसके बाद एमसीक्यू लगाएं। ठीक है, देखिए, यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी दुकान से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बीएसएससी बेस्ड ही बनाया गया है। और मेरे को लगता है यदि ये दो बुक आप पढ़ लें तो पर्याप्त आप जीके जीएस के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी कारणवश बुक को नहीं परचेस नहीं कर पा रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, इसके माध्यम से आपको ये पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, और देखिए ये जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो यह जो है आपको भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, काला पानी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। टोटल आपको जो है यह 16 भारतीय राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य सीधा है कि भारत के इतने 16 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं देशों से, अन्य देशों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा ये 28 है। ठीक है, 28 राज्य है और 8 आपको यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैग्नोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैग्नोट रेखा जो है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, तो यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है। देखिए, सर क्रिक विवाद यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा यानी जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। देखिए, जैसे कि पीओके, पहले देखिए कश्मीर का हिस्सा था, किंतु 1947 में इस पे पाकिस्तान अधिकार कर लिया है, तो यानी कश्मीर के कुछ भाग पे लगभग 30% भाग में जो पाकिस्तान अधिकार कर लिया है, जिसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है यह मुजफ्फराबाद है। ठीक है, चलिए भारत इसको अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ये सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा यह भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन तो यह श्रीलंका का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच रेखा का निर्धारण करती है। देखिए, 38वीं समानांतर रेखा बताना है, तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। यह केटू है। ठीक है, हिमालय किस श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी कहाँ है, तो यह याद रखिए यह पीओके में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो यह आपको नेपाल में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 के फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का नदी विवाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। ठीक है, यह आपको पाक जल मरुमध्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि पाक जल मरुमध्य किन दो देशों के बीच है। याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच में। बहुत सारे लोग जो है इसको भारत और पाकिस्तान मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से सीमा की यदि बात करें, देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा यह बांग्लादेश से नहीं लगती, बाकी असम की, मेघालय और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच
सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 49वीं समांतर रेखा जो यूएसए एवं कनाडा के बीच जो है आपको सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मांडले जेल, देखिए ये जेल जो है जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय बहुत ही मतलब कि सुर्खियों में रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो है कैदियों को अंग्रेज ले जाकर रखते थे। तो मांडले जेल जो है आपको यह म्यांमार में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह भारत और चीन के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 19 के डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? देखिए डुरंड जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। चूंकि पाकिस्तान का जो पीओके प्रांत है, ठीक है, जिस पर कि भारत अपना अंग मानता है, तो इसी की सीमा जो है आपको अफगानिस्तान से लगती है, जो कि सबसे छोटी सीमा है। तो वर्तमान में इस पे अधिकार पीओके पे पाकिस्तान का है, इसलिए हम अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सियाचिन विवाद, देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। सियाचिन मतलब चीन मत समझिए, सियाचिन एक ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जगह है। ठीक है, चलिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन को। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 21 है कि भारत से वर्मा कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में भारत से वर्मा अलग हुआ था। पहले वर्मा यानी म्यांमार जो था भारत का अंग था, किंतु भारत शासन अधिनियम सन 1935 के अनुसार के अनुसार आपको 1937 में इसे अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की करते, मिजोरम की जो है नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हिंडन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? हिंडन वर्ग रेखा, ठीक है, यह जो है आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत, ठीक है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? यानी पाकिस्तान की जो सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है यह राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है अराकामयोमा, अराकामयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराकोमायोमा पर्वत आता है तो यह आपको म्यांमार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओरों से घिरा है? तो त्रिपुरा जो यह 3 ओरों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद पराजय के बाद इसे रंगून भेज दिया गया था। तो जो रंगून है यह आपको उसमें म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। तो यांगून ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? देखिए जब अफगानिस्तान में, ठीक है, युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उस समय आप पंजशीर घाटी का नाम बहुत बार सुने होंगे। तो पंजशीर घाटी जो है आपको अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैन रहीन रेखा, देखिए मैन रहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो सीमा रेखा वो मैन रहीन सीमा रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह रहा तो यह अफगानिस्तान के साथ लगती है। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, किंतु पाकिस्तान का जो पीओके क्षेत्र है जिस पर भारत अपना अधिकार बताता है, इसलिए बताया गया अफगानिस्तान के साथ जो है यह भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो यह ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली यह ट्रेन है। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो देखिए ये जो है आपको लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक था, किंतु जब इसका बंटवारा करके दोनों को एक स्वतंत्र यूटी बनाया गया तो लद्दाख से अब जो है चीन की सीमा लगती है, कश्मीर से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो यह आपको याद रखिएगा सियाचिन में चलाया गया था, जहाँ की पाकिस्तानी जो घुसपैठिए तो बैठ गए थे, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे आज़ाद कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ये म्यांमार के साथ कह रहा था, म्यांमार के साथ जो है असम की जो है सीमा रेखा स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर का 35 है कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो तीस्ता नदी जल विवाद है यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो यह जो है आपको पश्चिम बंगाल जो भारत के सब
बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जैसे शुरू में ही बताया मैंने आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। और क्वेश्चन नंबर आपका 39 और यह अंतिम प्रश्न है कि मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह जो है आपको भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर था भारत तथा भारत के पड़ोसी देश, यह समाप्त होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से लड़ जाएंगे, इतना जो है आप यदि आप पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो